हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज आप देखेंगे कि हमें सीधा किस प्रकार से निकालना है। मकर संक्रांति के दिन सीधा निकालने का विशेष महत्व माना गया है। सीधे का मतलब होता है खाने पीने की सूखी चीजों का दान करना। आप इसी विधि से मकर संक्रांति को तो सीधा निकालेंगे ही, साथ ही आप जब एकादशी का व्रत रखते हैं और दूसरे दिन द्वादशी को जब हम पारण करते हैं तब भी इसी विधि से सीधा निकाला जाता है। साथ ही अमावस्या और पूर्णमासी के दिन भी इसी तरह से सीधा निकालना है। मकर संक्रांति के दिन सीधे में खिचड़ी के दान का विशेष महत्व माना गया है। तो सबसे पहले हम खिचड़ी के लिए चावल लेंगे। चावल आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सीधे में आप जो भी चीज निकालेंगे खाने पीने की, वह इतनी निकालनी है कि एक लोगों का भोजन आराम से बन सके। ये सीधा निकाल करके आप किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, साथ ही आप किसी जरूरतमंद को भी यह सीधा निकाल करके दे सकते हैं। अब हमें खिचड़ी बनाने के लिए दाल लेनी है। ये दाल टूटी हुई आपको लेनी है। मैंने काली दाल ली है। आप मूंग की दाल की खिचड़ी भी इस दिन दान कर सकते हैं। दोनों ही खिचड़ी के दान करने का विशेष महत्व है। आप चाहें तो इस तरह से अलग अलग भी दाल और चावल का दान कर सकते हैं, और आप चाहें तो दाल और चावल को मिक्स करके यानी खिचड़ी बना करके भी इसका दान कर सकते हैं। कुछ भी दान न करने से अच्छा है जैसी आपकी सामर्थ्य हो, कम या ज्यादा दान करने की, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। खिचड़ी दान करने के साथ ही हमें घी का भी दान करना चाहिए। घी दान करने से हमारी आर्थिक उन्नति होती है। इस दिन हमें नमक का भी दान अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो इस तरह से नमक का दान छोटी कटोरी में लेकर भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो नमक का पूरा पैकेट भी दान कर सकते हैं। नमक का दान आपको खाली नहीं करना है, भोजन के साथ ही आपको नमक का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तिल का और गुड़ का दान भी विशेष माना जाता है। आप चाहें तो तिल के और गुड़ के लड्डू बना करके भी दान कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से अलग अलग गुड़ और तिल का भी दान कर सकते हैं, और आप चाहें तो मार्केट में जो गुड़ और तिल की पट्टी मिलती है, गजक मिलती है, उसका भी दान कर सकते हैं। दोनों ही दान का विशेष महत्व है। जो आपकी सुविधा हो आप उस तरह से दान कर लीजिए। मकर संक्रांति के दिन मूंगफली के दान का भी विशेष महत्व माना जाता है, तो आप इस दिन मूंगफली का भी दान जरूर कीजिएगा। अब सीधे में मुख्य रूप से आटा दान किया जाता है। आटा आप गेहूं का, बाजरा का, मक्का का, जौ का, या फिर आप चावल का आटा भी दान कर सकते हैं। आप इस तरह से खुला आटा भी दान कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह के आटा के जो छोटे छोटे पैकेट आते हैं आधा आधा किलो के या 1 किलो के, आप उनका भी दान कर सकते हैं। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो इस दिन आप सीधे में फल भी अवश्य निकालें। जैसे फलों में मैंने सेब लिया है, आप कोई भी फल दान कर सकते हैं। अब हमें इस दिन कुछ ना कुछ सब्जियां भी दान करनी चाहिए। जो भी सीजनेबल सब्जियां हैं आप उनका दान कर सकते हैं, जैसे मटर, गाजर, टमाटर, लौकी, कद्दू, मेथी, पालक, गोभी, जो भी आपको आसानी से सब्जियां मिल जाएं, आप कुछ ना कुछ सब्जियों का दान अवश्य करें। यदि आपके पास कोई भी सब्जी ना हो तो आप केवल आलू, हरा धनिया और मिर्च का भी दान कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस सीधे को दान करने के लिए आपके पास ना तो आसपास कोई मंदिर है, ना ही कोई ब्राह्मण रहता है, तो आप यह सीधा निकाल करके गाय को भी खिला सकते हैं। ये सीधा गाय को खिलाने से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि गाय में हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो भी आप दान करें उसके ऊपर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर रखें। भले ही आप 10 रुपए रखें, 5 रुपए रखें, पर दक्षिणा अवश्य रखें। सीधे की निकाली हुई सामग्री को हमें मिनसना भी होता है, जिसके लिए हम हाथ में जल लेकर अपने साड़ी का पल्लू पकड़ करके दान की हुई सभी सामग्री के चारों ओर जल को फिरा देंगे। बाद में सभी सामग्री को हम प्रणाम करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारी दान की हुई इस सभी सामग्री को आप स्वीकार करें। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स मकर संक्रांति के दिन आपको सीधा कैसे निकालना है, सीधे में आपको क्या क्या सामग्री लेनी है, इस टॉपिक पर मेरी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय माता दी।